बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्म्स ऑफ पेमेंट की नेगोशिएशन, ये ऑलरेडी हम 2 लेक्चर इसके ऊपर कर चुके हैं, ये कंटिन्यूशन है उसी की। और आज देखेंगे कि टर्म ऑफ पेमेंट को नेगोशिएट करते हुए क्या ये आपकी प्रायोरिटी है या नहीं है। कंपनी आपसे कहेगी कि नहीं, फोर्सली कि आप क्रेडिट के ऊपर जाएं, आपने कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी। कैश से मुराद होता है, पेमेंट तो चेक के थ्रू ही होती है, लेकिन कैश से मुराद है कि अगेंस्ट डिलीवरी, जब चीज़ें आएँ तो उसी वक्त पेमेंट कर दी जाए, या एडवांस पेमेंट को भी कैश पेमेंट ही ट्रीट किया जाता है। तो अब कंपनी कहती है कि जी हम अगेंस्ट सप्लाई पेमेंट नहीं कर सकते और हमें 1 मंथ क्रेडिट चाहिए, या जो भी क्रेडिट टर्म कंपनी डिसाइड करती है कि इतने दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे। तो आप स्ट्रिक्टली इसके ऊपर ही रहें और अपनी जो भी पेमेंटें हैं उसको इसी टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट करें। अब एक सप्लायर को आप बैठाते हैं या वेंडर है और उससे आप कहते हैं कि भाई हमारी तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हम 1 मंथ क्रेडिट ही लेंगे, हम इससे पहले पेमेंट नहीं कर सकते। और जो मार्केट की प्रैक्टिस होती है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप कैश पे करते हैं तो आपको कुछ और रेट मिलता है, और जब आप क्रेडिट के ऊपर जाते हैं तो फिर रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और वो जो थोड़ा सा रेट बढ़ता है वो रेट होता है जो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आजकल बैंक का रेट 20% है, तो जब भी कोई आदमी आपको क्रेडिट पे देगा तो वो जितनी अमाउंट जितने दिन तक आउटस्टैंड रहेगी, उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा बैंक के हिसाब से वो कैलकुलेट करके उसके ऊपर डाल देगा कि जी अगर आप आज लेते हैं तो ये रेट है, और अगर आप क्रेडिट पे लेंगे तो फिर ये रेट होगा। और ये प्रोक्योरमेंट वालों को भी अंडरस्टैंडिंग होती है, सप्लायर को भी होती है कि ठीक है जी इतना प्लस करके आगे ऐड कर देते हैं। लेकिन हम क्योंकि नेगोशिएट कर रहे हैं, हमने उसको नीचे लेके आना है, हमने लेना क्रेडिट पे है लेकिन रेट को कम करना है। तो अब इसके 2 तरीके हैं। कंपनी कहेगी कि नहीं आप क्रेडिट के ऊपर जाएं, लेकिन हम एक थोड़ी सी साइड देखते हैं कि अगर हम कैश के ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, एक जो प्रोडक्ट है उसकी 100 रुपये कॉस्ट बनती है, 100 रुपये की इनवॉइस बनती है, और वो सप्लायर कहता है कि जी मैं आपको 100 रुपये चार्ज करूँगा, आप मुझे सप्लाई के साथ पेमेंट कर दें। और आप कहते हैं नहीं मुझे 1 मंथ का क्रेडिट दें, तो वो कहता है ठीक है, आप इसको फिर इसका रेट होगा 120 रुपये, और या आप 120 दे दें और 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ पेमेंट कर दें, या आप 100 दे दें और अभी मुझे पेमेंट कर दें सप्लाई के साथ। अब यहाँ पर 2 किस्म के सप्लायर होते हैं। नंबर 1 के या तो वो मोनोपोली सप्लायर है कि उसकी मोनोपोली है, उसी के पास वो प्रोडक्ट है, फिर तो वो अपनी उस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रॉन्गली वो खड़ा रहेगा कि नहीं, ना पेमेंट ना रेट कम हो सकता है, ना टर्म ऑफ पेमेंट चेंज हो सकती है, आप मुझे कैश पे करेंगे तो मैं आपको दूंगा और आप उसको देंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट में एक ही बंदा है और उसकी मोनोपोली है। या सिंगल सोर्स के ऊपर भी यही सिचुएशन हो सकती है कि जी सिंगल सोर्स है और कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, बस इसी से लेना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही टाइप की सिचुएशन होती है। तो अच्छा, अब इस सूरत में आपकी नेगोशिएशन बहुत थोड़ी रह जाती है। यहाँ पे आप सिर्फ उसको ये कह सकते हैं कि यार हम आपको फ्यूचर बिजनेस भी देंगे, हम आपको अपनी जो दूसरे एसोसिएट बिजनेस है वहाँ से भी लेके दे सकते हैं आपको, ये इस तरह के कोई वादो ईद आप कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा नेगोशिएशन वाली साइड पे आए। अदरवाइज़ सिंगल सोर्स और जो मोनोपोली सप्लाई होते हैं वो नहीं आते। लेकिन इस तरह के बहुत रेयर केस होते हैं, सब ट्रांजैक्शन में ऐसे नहीं होता। तो ज़ाहिर है मार्केट में दूसरे लोग भी अवेलेबल होते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब अगर बाकी आपने मार्केट सोर्स की हुई, आपको पता है कि ये सोर्स अवेलेबल है, तो अब जब आप उसको सप्लायर को बैठाएंगे तो आप कहते हैं कि यार देखो अगर मैं आपको कैश पे करता हूँ तो फिर आप रेट को थोड़ा कम कर लो। और ये मार्केट की जो प्रैक्टिस है वो ये है कि सप्लायर कैश के लिए रेट को कम कर देते हैं। उनको ये होता है कि भाई अभी मुझे पेमेंट मिल जाए तो मैं थोड़ा प्रॉफिट कम कर लेता हूँ और अपने मार्जिन में से थोड़ा
रिड्यूस करके तो प्राइस को कम कर देता हूँ। तो अब जो सूरत हाल होगी जब आप नेगोशिएट करेंगे कि भाई या तो आप कैश लेना है तो फिर प्राइस कम करो, ये हम नेगोशिएट कर रहे हैं सप्लायर से, और अगर आपने क्रेडिट के ऊपर जाना है तो उसका जो रेट है उसको कम करो। तो हम क्रेडिट पे मतलब क्रेडिट के ऊपर दो लेकिन कैश के रेट के ऊपर। लेकिन अगर आप नहीं मानते और आप कहते हैं नहीं मुझे कैश का रेट ही रखना है और कैश पे ही देना है, तो फिर आप रेट कम कर लो, तो हम आपको कैश पे कर देते हैं। तो बताओ क्या हो सकता है। अब दो सूरतें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश रेट के ऊपर सप्लायर कहता है कि जी मैं आपको 100 रुपये वाली चीज़ को 90 पे ले आता हूँ, आप मुझे कैश पे कर दें, या आप 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ मुझे पेमेंट कर दें तो 120 रुपये दें। और 120 जो मांग रहा है वो 20% वो इंटरेस्ट रेट है जो उसने कैलकुलेट किया कि मेरी इतनी अमाउंट पे इस रेट से जब मैं करूँगा तो मेरा 20 जो 20% मैंने मार्कअप देना है बैंक को लोन लेने पे, तो वो 20% मैंने आगे इंक्रीज़ कर दिया। तो अब क्रेडिट पे 120 है और कैश पे वो आ गया कि जी मैं 90 ले लूँगा तो आप मुझे कैश पे कर दें। अब देखें कि जब आप 90 पे कैश पे लेते हैं और आप अपने मैनेजमेंट को या फाइनेंस डिपार्टमेंट को सजेस्ट करते हैं कि जी अगर हम कैश के ऊपर जाते हैं तो ये 90 का रेट है। अगर हम खुद मार्केट से कुछ अमाउंट उठा लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, किसी शेयर होल्डर से लोन ले लेते हैं, या किसी भी एसोसिएट कंपनी से कुछ लोन ले लेते हैं, तो उस लोन के ऊपर 20% जो होगा, यानी 90 के ऊपर जो 20% बनता है वो 18 रुपये बनता है। तो 90 प्लस 18 जो इंटरेस्ट रेट हमने पे करना है ये हो जाएगा 108 रुपये। और अगर हम सप्लायर कोई क्रेडिट के ऊपर लेके आते हैं तो वो हो जाएगा 120 रुपये। तो 120 रुपये क्रेडिट के ऊपर ले लें या हम खुद बैंक से लोन लेके इसको उठा लें तो 90 प्लस 20% इंटरेस्ट रेट, तो ये 108 रुपये होगा और वो 120 होगा, तो 12 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो अब ये जो सजेशन है ये जब ऑर्गेनाइजेशन के सामने जाती है, कोई प्रपोज़ल जाती है कि जी अगर हम क्रेडिट पे जाते हैं तो हमें 12 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, और वही अगर क्रेडिट टर्म हम अगर यूज़ करते हैं, ये जो इनलैंड एलसी होती है ये इसीलिए होती है, इनलैंड एलसी यूजेंस भी होती है जिसमें डेज इन्वॉल्व होते हैं कि बैंक आपके सप्लायर को एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है कि जी आपकी पेमेंट मैं करूँगा इतने दिनों बाद, 30-60 डेज़ या जितने भी डेज़ इन्वॉल्व होते हैं, कि मैं इतने दिनों बाद आपको पेमेंट करूँगा और आप इनको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दें। तो अब जो सप्लायर होता है वो फिर बैंक को वो इंटरेस्ट रेट पे कर देता है, जैसे 90 के ऊपर जो 20% बनेगा वो 18 रुपये उसको पे कर देगा। तो अब सप्लायर को 108 रुपये में चीज़ मिल गई बैंक से लोन लेके, और अगर वो सप्लायर से क्रेडिट लेता तो फिर उसको 120 रुपये में मिलनी थी। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन भी आपकी नेगोशिएशन को हेल्प आउट कर सकती है कि जब आप टर्म ऑफ पेमेंट के ऊपर जाएं तो आप दोनों साइडों को देख लें कि अगर वो इंटरेस्ट रेट जो सप्लायर ऐड कर रहा है अगर हम खुद उसको लोन लेके पे करते हैं उस इंटरेस्ट रेट को, तो फिर क्या कैलकुलेशन होगी। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।